प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा, तुम्हारी रूह लरज जाएगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि कहीं तुम भी उन बदनसीब औरतों में शामिल तो नहीं। मैंने एक ऐसा बयान पढ़ा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल तड़प उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये सच जान लो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हकीकत बहुत तल्ख। रमजान मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में रोजे रखना हर मुसलमान औरत पर फर्ज है, मगर अफसोस कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका रोजा कबूल ही नहीं होता। वो सारा दिन भूखी प्यासी रहती है, मगर इफ्तार के वक्त उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता, न नेकियां, न कबूलियत, न रहमत। सोचो, अगर तुम भी उन्हीं में शामिल हो तो तुम्हारा क्या बनेगा? कयामत के दिन जब सब अपने रोजों के सवाब समेट रहे होंगे तो कहीं तुम्हारा नाम भी उन बदनसीबों में न लिख दिया जाए जो सारी मेहनत जाया कर बैठे। मैं जानती हूँ कि तुम सब ये सुनकर हैरान हो रही हो। तुम्हारे दिल में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर वो कौन सी औरतें हैं जिनके रोजे रद्द कर दिए जाते हैं? वो कौन सी गलतियाँ हैं जो रमजान के मुकद्दस लम्हों को बर्बाद कर देती हैं? आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम खुद को टटोलने पर मजबूर हो जाओगी। मगर याद रखो, जो सुन लो उसे भूलना मत, और जो जान लो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, क्योंकि शायद ये बात तुम्हें बदल दे, शायद ये हकीकत तुम्हें हिला कर रख दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम रमजान में भूखी प्यासी तो रहो, मगर अल्लाह के यहाँ तुम्हारा रोजा मुस्तरद कर दिया जाए। आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रही हूँ जिसे जानकर तुम अपनी जिंदगी पर नजरसानी करोगी, मगर सुनने के बाद अपनी आंखें बंद मत करना, क्योंकि ये हकीकत तुम्हें झंझोड़ कर रख देगी। अगर एक औरत रोजा भी रखे, भूखी प्यासी भी रहे, लेकिन वही रोजा कबूल न हो तो जरा सोचो, ये कितना बड़ा नुकसान है, ये कितना बड़ा धोखा है जो हम अपने साथ खुद कर रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि कितनी ही रोजेदार औरतें ऐसी हैं जिन्हें उनके रोजे से सिर्फ भूख और प्यास ही नसीब होती है, यानी वो सारा दिन खुद को भूखा प्यासा रखती है, मगर अल्लाह के यहाँ उनका रोजा कबूल नहीं होता। क्या तुम्हें मालूम है कि ये कौन सी औरतें हैं? वो औरतें जो सहरी भी करती हैं, इफ्तारी भी करती हैं, नियत भी करती हैं, मगर उनका रोजा अल्लाह के यहाँ बेवकत हो जाता है, क्योंकि रोजा महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जुबान, आँख, दिल और सोच को काबू में रखने का जरिया है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो रोजा रखकर भी ऐसी बातें कर जाती हैं कि उनका सारा सवाब मिट्टी में मिल जाता है। अल्लाह का फरमान है कि मैं किसी के अमल का मोहताज नहीं, मगर जो मेरे अहकामात को तोड़ता है उसकी कोई इबादत मेरे यहाँ कबूल नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स रोजे के दौरान झूठ, गीबत और बुरे कामों से बाज न आए, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। यानी रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने अमाल को दुरुस्त करने, अपनी जुबान पर काबू पाने और दिल को पाक करने का मौका है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो ये सब कुछ नहीं समझती और रमजान में भी वैसी ही जिंदगी गुजारती है जैसी आम दिनों में गुजरती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उनमें शामिल नहीं? अगर नहीं तो फिर सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वो हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाएंगे। आज की कितनी ही लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपने ही हाथों से अपनी नेकियां बर्बाद कर रही हैं, जो रोजा रखकर भी ऐसे काम कर रही हैं कि उन्हें मालूम भी नहीं कि उनका रोजा खत्म हो चुका है। सारा दिन मोबाइल हाथ में, सोशल मीडिया पर फजल वीडियोस देखना, बेहयाई, फहाशी और गाने सुनना, क्या यही रोजा है? टिकटॉक पर बेपर्दगी, इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें, यूट्यूब पर फजल तबसरे, ये वो गुनाह हैं जो न सिर्फ तुम्हारा रोजा बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि शर्म व हया ईमान का हिस्सा है, मगर अफसोस आज की लड़कियों ने अपनी हया खुद अपने हाथों से खत्म कर दी है। वो ऐसे लिबास पहनकर वीडियोस बना रही हैं जिन्हें देखकर फरिश्ते भी लानत भेजते हैं। वो अपनी बेबाकी पर फख्र कर रही हैं और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि रमजान में उनके ये गुनाह और ज्यादा संगीन हो जाते हैं। रमजान इबादत का महीना है, मगर कुछ लड़कियां इसमें भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रही हैं। उन्हें न रोजे का एहतराम है, न इबादत की फिक्र। वो लोग जो दिन रात फहश मवाद देखते और फैलाते हैं, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके हैं, मगर उन्हें एहसास तक नहीं। क्या तुम भी उनमें शामिल हो? क्या तुम भी अपने हाथों से अपनी नेकियों को बर्बाद कर रही हो? अगर हाँ तो सुन लो, अभी वक्त है। अपने कदमों को रोक लो, अपनी नजरें झुका लो, अपने हाथों को रोक लो और अपने रोजे की लाज रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सांस रुक जाएगी उस दिन कोई टिकटॉक, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब तुम्हें बचाने नहीं आएगा।
उस दिन बस तुम और तुम्हारे अमाल होंगे। और अगर तुमने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी तो याद रखो, रमजान के दिनों की बर्बादी का हिसाब सबसे सख्त होगा। प्यारी बहनों, आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल सुनाती हूँ। ऐसी मिसाल जो अगर तुमने गौर से सुन ली तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे दिल पर एक चोट लगेगी और शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। दुनिया में हम सब किसी न किसी मकसद के लिए भाग रहे हैं। कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई दुनिया की खुशियों में खोया हुआ है। मगर क्या हमने कभी सोचा कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा अजीज लगती है वही अगर हमारे हाथ से निकल जाए तो हम कहाँ खड़े होंगे? जरा तसव्वुर करो, एक बादशाह था जिसके दरबार में सैकड़ों खादिम थे, हर हुक्म पर सजदा रेज होने वाले, हर इशारे पर दौड़ने वाले। मगर एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी अपनी वफादारी साबित करेगा उसे ऐसा खजाना दिया जाएगा जिसकी मिसाल नहीं। दरबार के सब लोग जोश में आ गए, सबने मेहनत शुरू कर दी। कुछ ने बादशाह की खिदमत की, कुछ ने उसके हुक्म बजा लाए, कुछ ने अपनी नेकियों से उसे खुश किया और आखिर में वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। बादशाह ने सबको दरबार में बुलाया और कहा कि वो इनाम का मुस्तहक होगा जो आज भी मेरी फरमानबरदारी पर कायम होगा। दरबार में एक गिरोह ऐसा भी था जो पूरा वक्त खेल कूद में गुजार रहा था, जिन्होंने बादशाह के वादे को मजाक समझा, जो वक्ती खुशियों में मस्त थे, जो इस गलतफहमी में थे कि आखिर में सबको बराबर इनाम मिलेगा। मगर जैसे ही बादशाह ने ऐलान किया वो हैरान रह गए, क्योंकि खजाना सिर्फ उन्हीं को मिला जो वफादार रहे, जो आजमाइश में साबित कदम रहे और जो बादशाह की मर्जी के मुताबिक चले। और जो खेलकूद में लगे रहे उन्हें न सिर्फ इनाम से महरूम कर दिया गया बल्कि दरबार से भी निकाल दिया गया। प्यारी बहनों, सोचो कहीं हम भी उन लोगों में तो शामिल नहीं? रमजान वही बादशाह का दरबार है और इनाम जन्नत है, लेकिन अगर हम भी खेलकूद में लगे रहे, सोशल मीडिया, गाने, बेहयाई और गुनाहों में पड़े रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत के दिन जब सबको इनाम दिया जा रहा हो हम खाली हाथ खड़े हों। क्योंकि जो लोग इस दुनिया के फरेब में पड़ गए उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं। अगर आज समझ गए तो कामयाब हो जाओगे, और अगर आज भी सोचने का वक्त न निकाला तो कल पछतावे के सिवा कुछ न बचेगा। जरा सोचो वो कैसी बदनसीब औरत होगी जो रोजा रखकर भी अल्लाह के यहाँ मरदूद करार पाएगी। वो कौन होगी जो सहरी से लेकर इफ्तार तक भूख प्यास तो बर्दाश्त करेगी मगर बदले में सिर्फ खसारा पाएगी। कहीं तुम भी उन्हीं औरतों में से तो नहीं? कहीं तुम्हारी कोई आदत तुम्हारे रोजे को बर्बाद तो नहीं कर रही? याद रखो, रमजान महज एक महीना नहीं, ये बख्शिश की घड़ियां हैं, ये गुनाहों की माफी का वक्त है। मगर कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपनी कोताहियों, गफलतों और बदामालियों से रमजान के इन कीमती लम्हों को खुद ही बर्बाद कर देती है। वो कौन है? सुनो और कान खोल कर सुनो। पहली औरत, वो जो अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करती। ये वो औरत है जो रोजा रखती है मगर अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, जो झूठ बोलती है, जो दूसरों की गईबत करती है, जो हर वक्त दूसरों की बुराइयां बयान करती है, साजिशें करती है, फितने फैलाती है और अपने अल्फाज से दूसरों के दिलों में नफरत पैदा करती है। ये वो औरत है जिसके रोजे में बरकत नहीं रहती, जो दिन भर भूखी प्यासी तो रहती है मगर उसकी जुबान के जहर से उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोले और बुरे कामों से बाज न आए तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। यानी अगर तुम रोजा रखकर भी दूसरों की इज्जत उछाल रही हो, झूठ बोल रही हो, दूसरों के राज खोल रही हो, फितने फैला रही हो, तो तुम्हारा रोजा अल्लाह की बारगाह में रद्द कर दिया जाता है। अल्लाह का फरमान है कि मैं सबसे ज्यादा इस जुबान के गुनाहों से बेजार हूँ, क्योंकि यही वो चीज है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबसे बड़ा जरिया बनती है। जरा सोचो, अगर एक औरत अपने हाथ में एक खूबसूरत शफाफ बर्तन में पानी भरकर जा रही हो मगर रास्ते में वो खुद ही उस बर्तन में झर मिला दे तो क्या वो पानी पीने के काबिल रहेगा? नहीं। इसी तरह रोजा एक शफाफ इबादत है मगर अगर जुबान को काबू में न रखा जाए तो ये रोजा भी नापाक हो जाता है और अल्लाह के यहाँ इसका कोई मकाम नहीं रहता। जो औरत चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो वो अपनी जुबान की हिफाजत करे, झूठ, गईबत और फितना अंगेजी से बच जाए, क्योंकि अगर जुबान काबू में न रही तो रोजा सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगा, इबादत नहीं। प्यारी बहनों, ये तो तुमने सुन लिया कि झूठ बोलने वाली औरत का रोजा कबूल नहीं होता, मगर अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे दिल कांप उठेंगे, तुम्हारी रूह लरज जाएगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि कहीं तुम भी तो इस अंजाम का शिकार नहीं हो जाओगी। ये एक औरत की कहानी है
जो झूठ बोलने की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे एहसास तक न रहा कि वो खुद को किस अंजाम की तरफ धकेल रही है। दोस्तों, एक औरत थी जो बज़ाहिर बहुत नेक और इबादत गुजार दिखाई देती थी। रमजान में रोजे भी रखती, नमाजें भी पढ़ती, कुरान की तिलावत भी करती, मगर उसकी जुबान पर झूठ ऐसा गालिब था कि वो बिना किसी वजह के भी झूठ बोलती। कभी किसी को धोखा देने के लिए, कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, कभी दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए, और कभी महज अपनी बात को अहम बनाने के लिए। वो समझती थी कि ये सब आम सी बातें हैं, उसके झूठ से किसी को क्या नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये झूठ आहिस्ता आहिस्ता उसके आमाल को खा रहा है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। एक दिन रमजान का महीना था। वो औरत हमेशा की तरह रोजा रखकर अपने मामूलात में मसरूफ थी, मगर उस दिन उसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया। इफ्तार से कुछ देर पहले वो बाजार गई। वहाँ एक दुकानदार से बहस करने लगी। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने कसम खा ली और कहा कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, हालांकि वो जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। उसी वक्त एक गरीब औरत ने उसे सुना और कहा, बहन, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो याद रखो, रोजेदार की जुबान भी एक इबादत है, और अगर ये झूठ में आलूदा हो जाए तो रोजा कबूल नहीं होता। मगर वो औरत हंस पड़ी और कहा, इफ्तार के वक्त अल्लाह सब माफ कर देता है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी आजमाइश शुरू हो चुकी है। जब वो घर पहुंची तो इफ्तार का वक्त करीब था। उसने दस्तरख्वान सजाया, सब कुछ तैयार था, मगर जैसे ही उसने पहला निवाला खाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसका गला खुश्क होने लगा। पानी पिया, मगर पानी हलकन में न गया। खाने की हर चीज उसके लिए जहर बन गई। सांस उखड़ने लगी और वो तकलीफ में तड़पने लगी। घर वाले घबरा गए, दौड़कर उसे पानी पिलाने की कोशिश की, मगर वो एक लफ्ज भी न बोल सकी। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। वो हाथ उठाकर कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान ने साथ छोड़ दिया। उसी वक्त उसके जहन में मेरे नबी का वो फरमान गूंजने लगा, झूठ ईमान को बर्बाद कर देता है, और जो शख्स रोजे के दौरान झूठ बोले, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। वो चीखना चाहती थी, मगर उसका जिस्म जवाब दे चुका था। चंद ही लम्हों में उसकी आंखें बंद हो गईं, और वो दुनिया से ऐसे रुखसत हो गई कि उसका रोजा उसके किसी काम न आया। उसकी नेकियां उसके झूठ की वजह से बर्बाद हो चुकी थीं, और वो दुनिया से खाली हाथ चली गई। प्यारी बहनों, ये एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। अगर तुमने अपनी जुबान की हिफाजत न की, अगर तुमने झूठ, फरेब और मक्कारी को तर्क न किया, तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा हाल भी उसी औरत की तरह हो। अल्लाह माफ करने वाला है, मगर वो झूठ को पसंद नहीं करता। वो जुबान की पाकीज़गी को देखता है, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें या तो जन्नत में ले जाएगी या तुम्हें तबाह कर देगी। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना रमजान के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय खसारे के। अब बात करते हैं दूसरी औरत की, जिसका कोई रोजा कबूल नहीं होगा। ये वो औरत है जो गदीबत करती है। प्यारी बहनों, अगर झूठ बोलने वाली औरत का अंजाम सुनकर तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हुआ है, तो सुनो, दूसरी वो औरत है जो दूसरों की बुराइयां बयान करती है, जो पीठ पीछे किसी का मजाक उड़ाती है, जो दूसरों की इज्जत उछालती है, और जिसकी जुबान दूसरों के ऐब तलाश करने में लगी रहती है। ये वो औरत है जो रोजा रखती है, मगर उसकी जुबान कभी किसी की बदसूरती का मजाक उड़ाती है, कभी किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालती है, और कभी किसी के राज खोलकर खुद को पाकबाज साबित करने की कोशिश करती है। मेरे नबी ने फरमाया कि गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और अल्लाह ने इस अमल को सख्त नापसंद फरमाया है। लेकिन अफसोस, कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो रोजे की हालत में दूसरों की बुराइयां करके अपनी नेकियों को मिट्टी में मिला देती हैं। वो दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं, मगर उनका रोजा एक बोझ के सिवा कुछ नहीं रहता। जरा सोचो, अगर तुम्हारी कोई बहन तुम्हारे हाथ की बनी हुई मजेदार खीर खाए और खाने के बाद कहे कि बहुत मजेदार है, लेकिन जब तुम कमरे से बाहर जाओ तो वही बहन दूसरे लोगों से कहे कि ये खीर तो बिल्कुल बेजायका थी, मुझे जबरदस्ती खानी पड़ी, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? क्या तुम उसे दोबारा कुछ खिलाने का दिल रखोगी? नहीं ना। तो जरा सोचो, जब तुम किसी की बुराई करती हो तो तुम अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को खाकर उसकी मखलूकान की इज्जत उछाल रही होती हो। तो जब कयामत के दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगी और तुम्हारे रोजे का हिसाब लिया जाएगा, तो तुम्हें पता है क्या होगा? प्यारी बहनों, जानती हो इस गुनाह का अंजाम क्या होता है? क़यामत के दिन गीबत करने वाली औरत का हिसाब सबसे सख्त होगा। उसके नेक आमाल उसके हाथों से लेकर उन लोगों को दे दिए जाएंगे जिनकी उसने दुनिया में बुराई की थी।
वो नेकियां जो उसने रोजे, नमाज, सदका और इबादत से कमाई थी, वो सब उन लोगों के हिसाब में लिख दी जाएंगी जिनका उसने दुनिया में मजाक बनाया, जिनकी इज्जत को नीचा दिखाने की कोशिश की। और जब उसके पास कोई नेकी नहीं बचेगी तो फिर क्या होगा? फिर उन लोगों के गुनाह इस औरत के हिसाब में डाल दिए जाएंगे। यानी वो दुनिया में तो दूसरों की बुराइयां करके खुद को अच्छा समझती रही, मगर आखिरत में वो सब गुनाह जो उसने कभी किए ही नहीं, उसके सर डाल दिए जाएंगे। और जब उसका नाम ए अमल खोला जाएगा तो वो हैरान होकर कहेगी, या अल्लाह, ये सब गुनाह मेरे नहीं हैं। मगर फरिश्ते कहेंगे, ये वो गुनाह है जो उन लोगों के थे जिनकी तुमने दुनिया में इज्जत उछाली थी। प्यारी बहनों, सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि रमजान में तुम्हारे रोजे इसी वजह से जाया हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा दिन भूखी प्यासी रहो, मगर इफ्तार के वक्त तुम्हारे आमाल में नेकियां नहीं बल्कि दूसरों के गुनाह लिखे जा चुके हो। अगर अपनी आखिरत बचानी है, अगर अपने रोजे को जाया होने से रोकना है, तो अपनी जुबान की हिफाजत करो, दूसरों की इज्जत को अपनी जुबान से महफूज रखो। और अगर किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने लिए सबक समझो, न कि दूसरों के सामने उसका मजाक बनाओ। क्योंकि जो औरत गईबत करती है वो न सिर्फ दूसरों की इज्जत छीनती है बल्कि कयामत के दिन अपनी नेकियां भी खुद अपने हाथों से लुटा देती है। तीसरी औरत, वो जो बेहयाई और फहाशी फैलाने वाली है। प्यारी बहनों, अगर गईबत करने वाली औरत का अंजाम सुनकर तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हुआ है तो अब सुनो, वो तीसरी औरत जिसका रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता, वो औरत है जो बेहयाई, फहाशी और बुराई को आम करती है। वो औरत जो खुद भी बेपर्दा रहती है और दूसरों को भी इस राह पर लेकर चलती है, जो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालकर दूसरों की नजरें अपनी तरफ खींचती है, जो फहश लिबास पहनकर बाहर निकलती है और फख्र महसूस करती है, जो नाच गाने, ड्रामों और फहश मवाद में इतनी खो चुकी होती है कि उसे रमजान के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रहता। वो समझती है कि ये सब आजादी है। वो ये नहीं जानती कि यही आजादी कल उसे जहन्नम के दहकते अंगारों पर ले जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया कि जब औरत बेहयाई की राह पर चल पड़ती है तो उसके चेहरे से नूर छिन जाता है, उसकी इबादत बर्बाद हो जाती है और अल्लाह उस पर लानत भेजता है। मगर अफसोस, आज कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं मगर फिर भी बेहयाई से बाज नहीं आती। वो दिन में रोजा रखकर रात को फहश ड्रामे, नाच गाने और फिल्में देखती हैं। वो सहरी में दुआएं मांगती हैं मगर सारा दिन टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फहश वीडियोस देखकर गुनाह कमाती है। वो खुद को जदीद दौर की मॉडर्न औरत समझती है मगर वो ये भूल जाती है कि कयामत के दिन उन्हें इसी बेहयाई का हिसाब देना होगा। प्यारी बहनों, जरा सोचो, अगर कोई औरत अपने घर के दरवाजे खोल दे और कहे कि जो चाहे अंदर आकर जो चाहे करे, तो क्या वो इज्जतदार कहलाएगी? नहीं। तो फिर वो औरत कैसे इज्जतदार हो सकती है जो अपनी तस्वीरें, अपनी जीनत, अपनी बेहिसाबी को दुनिया के सामने रखती है और फिर उम्मीद रखती है कि उसका रोजा कबूल हो जाएगा? अल्लाह ने औरत को हया का जेवर पहनाया है, मगर जब वही औरत इस जेवर को उतार कर फहाशी और बेहयाई के रास्ते पर चल पड़ती है तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। प्यारी बहनों, जानती हो इस गुनाह का अंजाम क्या होता है? कयामत के दिन बेहयाई फैलाने वाली औरत को सबसे सख्त अजाब दिया जाएगा। वो औरत जो दुनिया में दूसरों को फहाशी की राह पर चलाती थी, उसके जिस्म को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। उसके जिस्म के वो हिस्से जो उसने गैर महरमों को दिखाए थे, वो अंगारों की तरह दहकाए जाएंगे। और जब वो चीखेगी, जब वो मदद के लिए पुकारेगी, तो फरिश्ते कहेंगे, ये वो सजा है जो तुमने खुद अपने लिए चुनी थी। प्यारी बहनों, अगर अपने रोजे को बर्बाद होने से बचाना है, अगर अल्लाह की नाराजी से बचना है, अगर कयामत के दिन शर्मिंदगी से महफूज रहना है, तो आज ही हया को अपना जेवर बना लो। अपनी नजरों, अपनी जुबान, अपने लिबास और अपनी नियत को पाक कर लो, क्योंकि जो औरत बेहयाई के रास्ते पर चलेगी वो न सिर्फ अपना रोजा बर्बाद करेगी बल्कि अपनी आखिरत भी खो बैठेगी। चौथी औरत, वो जो माँ बाप की नाफरमान है। ये वो बदनसीब औरत है जिसका रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। वो औरत जो अपने माँ बाप की नाफरमान है, जो उनके साथ सख्त लहजे में बात करती है, जो उनकी नाफरमानी करके ये समझती है कि वो जीत गई, मगर हकीकत में वो अपनी आखिरत हार रही होती है। ये वो औरत है जो माँ बाप की मोहब्बत और दुआओं को अपनी जिद, अपनी अना और अपनी लापरवाही की नजर कर देती है, जो उनकी खिदमत के बजाय उन्हें तकलीफ देती है और फिर रोजा रखकर ये समझती है कि वो नेकोकार बन गई। मगर वो ये नहीं जानती कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हों,
उसकी इबादतें भी अल्लाह के यहाँ रद्द कर दी जाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी जिसका बाप उससे नाराज हो। सोचो, अगर माँ बाप की नाराजगी जन्नत के दरवाजे बंद कर देती है, तो फिर ऐसी औरत का रोजा कैसे कबूल होगा जो अपने ही उन वालिदैन के दिल को तोड़ रही हो, जिन्होंने उसे पाला बड़ा किया, अपनी मोहब्बत और दुआओं से उसे संवारा। आज कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनकी बातों को नजरअंदाज करती हैं, उन पर चिल्लाती हैं, उनके फैसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ने की कोशिश करती हैं, और जब वो उन्हें कुछ नसीहत करते हैं तो जवाब में सख्त अल्फाज कह देती हैं, मगर उन्हें एहसास नहीं कि वो अपने ही हाथों से अपनी नेकियां जाया कर रही हैं। प्यारी बहनों, जरा सोचो, अगर एक शख्स तुम्हें पानी से भरा हुआ सुनहरी प्याला दे और तुम उसे लेकर जमीन पर दे मारो, तो क्या वो प्याला पहले जैसा रहेगा? नहीं ना। इसी तरह तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी दुआओं, अपनी शफकत का प्याला देते हैं, मगर जब तुम उन्हें नजरअंदाज करती हो, उनके दिल को दुख देती हो, उनके एहसानों को फरामोश कर देती हो, तो तुम्हारा ये रवैया उस प्याले को तोड़ देता है, और जब प्याला टूट जाए तो उसे जोड़ना मुमकिन नहीं रहता। प्यारी बहनों, जानती हो इस गुनाह का अंजाम क्या होता है? कयामत के दिन ऐसी औरत का चेहरा स्याह होगा, उसके हाथ खाली होंगे, उसके रोजे, नमाजें, सदका और तमाम नेकियां अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगी। वो अल्लाह से फरियाद करेगी, मगर फरिश्ते उसे कहेंगे, जाओ पहले अपने माँ बाप को राजी करो, क्योंकि जब तक वो तुमसे नाराज है, अल्लाह तुमसे राजी नहीं हो सकता। मगर उस वक्त सब दरवाजे बंद हो चुके होंगे और वो औरत पछताएगी, मगर उसका पछताना बेकार होगा। प्यारी बहनों, अगर अपने रोजे को बचाना है, अपनी इबादतों को कबूल कराना है और अपनी आखिरत को संवारना है, तो आज ही माँ बाप की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। उनके आगे झुक जाओ, उनकी रजा में अपनी कामयाबी तलाश करो, क्योंकि जो औरत अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करती है, वो अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेती है और अपनी आखिरत भी। पांचवी औरत, वो जो हसद और कीना परवर है। प्यारी बहनों, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक आग वो है जो इंसान के दिल में लगी होती है, जो उसके अंदर हसद और जलन की सूरत में बढ़ती है और उसके हर नेक अमल को जलाकर राख कर देती है। वो औरत जो दूसरों की खुशी देखकर जलती है, जो दूसरों के नुकसान पर खुश होती है, जो हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने की फिक्र में रहती है, वो चाहे जितनी भी इबादत कर ले, उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। मगर अफसोस, कुछ औरतें रोजे के बावजूद दूसरों की खुशियों से जलती रहती हैं। किसी के अच्छे घर, किसी की खूबसूरती, किसी के कामयाब होने पर हसद करती है, और यही हसद उनके दिल को काला कर देता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक खूबसूरत खुशबूदार फूल हो, मगर तुम अपने ही हाथ से उस पर आग लगा दो, तो क्या वो पहले जैसा रहेगा? नहीं, बल्कि वो जलकर राख हो जाएगा और उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। यही हाल उस औरत का है जो रोजा रखकर भी हसद की आग में जलती रहती है। उसकी नेकियां राख बन जाती हैं, उसकी इबादत जाया हो जाती है और वो खाली हाथ रह जाती है। प्यारी बहनों, जानती हो इस गुनाह का अंजाम क्या होता है? कयामत के दिन हसद करने वाली औरत के चेहरे पर स्याह धब्बे होंगे। उसके दिल में वही जलन बाकी रह जाएगी जो उसने दुनिया में अपने साथ रखी थी, और वो देखेगी कि उसकी नेकियां कहीं भी बाकी नहीं रही। वो अल्लाह के हुजूर फरियाद करेगी, मगर उसे कहा जाएगा, तूने खुद अपने हाथों से अपनी नेकियां जला दी थी, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर अपने रोजे की कबूलियत चाहती हो, अगर चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल करे, तो आज ही अपने दिल को हसद और जलन से पाक कर लो। किसी की खुशी देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखो और अपने दिल को इन आलूदगियों से बचाओ, क्योंकि जो औरत हसद में मुब्तला हो, वो अपने ही हाथों से अपनी आखिरत बर्बाद कर देती है। प्यारी बहनों, रमजान नेकियों को समेटने का महीना है, मगर अगर हमने अपनी जुबान, दिल और आमाल को दुरुस्त न किया, तो हमारा रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम रह जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन बुराइयों से महफूज रखे, हमारे रोजे कबूल फरमाए और हमें उन औरतों में शामिल न करे जिनके रोजे रद्द कर दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजा सिर्फ भूख और प्यास न बने, बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, तो इन बातों पर गौर करें और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भी सीख सकें और अपनी आखिरत को संवार सकें। रमजान की बरकतें दूसरों तक पहुंचाने में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि एक नेकी का पैगाम आगे बढ़ाना भी नेकी है।